अमेरिका का रात गए सूबा कंधार में तालिबान के 2 ठिकानों पर फिजाई हमला। तर्जमान पेंटागन जॉन कर्बी कहते हैं अफगान फौज की मदद के लिए हमले जारी रखेंगे। अच्छा जी, पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन कर्बी, उन्होंने एक बार हिलाकर रख दिया। मैं खुद इधर हिल गया हूं। वहां पर ड्रोन्स अटैक हुए हैं। नंबर 2, वहां पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ठीक ठाक। तालिबान को नुकसान पहुंचा है ठीक ठाक, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पे हमला हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत लोग मारे गए, बहुत वेपन जो इक्विपमेंट्स थे जो अमेरिका ने वहां छोड़ दिए थे उन पर कब्जा कर लिया था तालिबान ने। उनकी नुमाइश तक कर दी थी, दिखा दिया था लोगों को कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स आ चुका है, जो कब्जा कर लिया है। उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है इस हमले में, ड्रोन के जरिए और जहाज़ों के ज़रिए। तालिबान के जो अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया गया है और बहुत जानी और माली नुकसान भी तालिबान का हुआ है। उन्हें के हमले दरअसल इशारे कर रहे हैं कि अफगान फौजों की मदद जारी रखेगा अमेरिका। जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हमें यह लग रहा था कि तालिबान जो हैं वो बगैर किसी मज़ामत के जितने भी बॉर्डर्स हैं वो कब्जा लेगा, जितने भी इलाके हैं उन पर भी कब्जा हो जाएगा, जितने भी अजला हैं उनको भी ले लेगा, तमाम सूबे इसके अंडर में आ जाएंगे। और आखिरी में जो रह गया है, एक्चुअली जो रह गया है, जो काबुल है, उसको भी वो घिरा देगा हुकूमत वहां पर भी, और वहां पर भी अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। तो ये सिलसिला मेरे दिमाग में था, लेकिन ये सब कुछ मेरे दिमाग में बहुत स्मूथ चल रहा था कि एकदम से इतला आई कि जो अमेरिका है उसने अपना अमन मुआहिदा तोड़ दिया है। और ये सब कुछ इंतहाई अचानक हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने मुआहिदा तोड़ा है, क्योंकि वो कहता है इट्स अ पार्ट ऑफ वॉर। हम मुआहिदा करें अपने फायदे के लिए, हम मुआहिदा तोड़ें अपने फायदे के लिए। जंग में इंसान अपना फायदा सोचता है, दुश्मन का नहीं। तो जो मैंने मुआहिदा तोड़ा है वो अपने मुफाद के लिए तोड़ा है। लेकिन खबर क्या है? खबर की जो मालूमात करनी है वो ये है कि नंबर 1, वहां पर ड्रोन्स अटैक हुए हैं। नंबर 2, वहां पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं ठीक ठाक। तालिबान को नुकसान पहुंचा है ठीक ठाक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब आपको ये खबर दे देंगे, तमाम लोगों को बता देंगे कि वहां पे हमला हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत लोग मारे गए, बहुत वेपन जो इक्विपमेंट्स थे जो अमेरिका ने वहां छोड़ दिए थे उन पर कब्जा कर लिया था तालिबान ने। उनकी नुमाइश तक कर दी थी, दिखा दिया था लोगों को कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स आ चुका है, जो कब्जा कर लिया है। उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया है इस हमले में, ड्रोन के जरिए और जहाज़ों के जरिए। तालिबान के जो अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया गया है और बहुत जानी और माली नुकसान भी तालिबान का हुआ है। ये तमाम चीज़ें कल हुई हैं। आप साथ साथ में स्लाइड देखते रहिए और मैं आपको ब्रीफ कर चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे कि आप CNBC की रिपोर्ट देख रहे हैं, यूएस लॉन्च्ड ओवरनाइट स्ट्राइक ऑन तालिबान टू सपोर्ट अफगान फोर्स। यानी कि अफगान फोर्स की मदद के लिए यूएस ने स्ट्राइक किया ओवरनाइट, पूरी रात चलता रहा। न्यूज वीक की खबर भी ऐसी है कि यूएस कैरीज आउट मल्टीपल एयर स्ट्राइक टू सपोर्ट अफगान फोर्सेस एज दे फाइट तालिबान। बहुत जानी और माली नुकसान भी तालिबान का हुआ है। ये तमाम चीजें कल हुई हैं। आप साथ साथ में स्लाइड देखते रहिए और मैं आपको ब्रीफ चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे कि आप CNBC की रिपोर्ट देख रहे हैं, यूएस लॉन्च्ड ओवरनाइट स्ट्राइक ऑन तालिबान टू सपोर्ट अफगान फोर्स। यानी कि अफगान फोर्स की मदद के लिए यूएस ने स्ट्राइक किया ओवरनाइट, पूरी रात चलता रहा। न्यूज वीक की खबर भी ऐसी है कि यूएस कैरीज आउट मल्टीपल एयर स्ट्राइक टू सपोर्ट अफगान फोर्सेस एज दे फाइट तालिबान। और यूएस मिलिट्री की रिपोर्ट ले लीजिए CNN से, यही खबर आपको आ जाएगी। न्यूज की खबर ले लीजिए, आपको यही खबर आ जाएगी कि वहां पर एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। और इसके अलावा तमाम की तमाम जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो सेम खबरें ही शाया कर रहे हैं। अच्छा जी, पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन कर्बी, उन्होंने एक बार हिलाकर रख दिया। मैं खुद इधर हिल गया हूं। तो आप ये बताइए कि अफगान शहरियों की क्या पोजीशन हुई होगी, दोहा के मुज़ाकरात, मीडिएटर्स, उनकी क्या पोजीशन हुई होगी। ऐसे मौके पर जब यह लग रहा था कि चले इस इलाके से गैर मुल्की फौजें तो जा रही हैं, उस मौके पर उन तमाम कोशिशों काविशों का क्या बनेगा। मैं ये सोच के हैरान रह गया जब पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने यह कहा कि अमेरिका ने अफगान फौजियों की मदद की पिछले चंद हफ्तों में, और जितनी भी एयर स्ट्राइक्स तालिबान के ऊपर हुई वो हम खुद करने वाले थे। उनका यह कहना था कि दोहा डील के बावजूद हम ये करने पर मजबूर थे क्योंकि हमें कहा जा रहा था। उसके जहन में क्या है
उन्होंने कहा अमेरिकी फौज ने हमले किए और अफगान हुकूमत के कहने पर ही हमले किए हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंधार का जो सूबा है ना, उसमें जो हमले थे उसमें हम ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि चंद घंटों के अंदर पूरे के पूरे कंधार पर तालिबान काबिज हो जाएंगे। ऐसे में जॉन कर्बी ने सवालात के जवाब भी दिए, वो भी मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। उन्हें कहे साथ साथ ये जॉन कर्बी कह रहे हैं ये इशारे भी हैं, सोर्स मेरा सुन ले, एसोसिएटेड प्रेस है, सबसे तगड़ी दुनिया की न्यूज़ वायर है। उन्हें कहे हमले दरअसल इशारे कर रहे हैं कि अफगान फौजों की मदद जारी रखेगा अमेरिका। किस तरह, इससे मुतलिक उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात गोल कर दी। उन्हें कहा कम से कम 31 अगस्त तक तो हम ये वादा करते हैं, जब तक आखिरी फौजी की डेडलाइन दी हुई है उन्होंने, हम अफगान फौजों की मदद जारी रखेंगे। उन्हें हालांकि यह भी डिस्कस हुआ कि जो बाइडन ने अभी तक इस सपोर्ट को कब तक जारी रखना है और इखराज के बाद भी क्या इसको जारी रखना है, इस सिलसिले में अभी तक नहीं बताया। इस एयर सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, फौजी मदद की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेनिंग्स की बातें नहीं कर रहा, तालिबान पर हमलों की बातें कर रहा हूं। अभी तक कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। उन्हें कहा वैरायटी ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, कोड एंड कोड कर रहा हूं, ऐसे हमारे पास मौजूद हैं जो अफगानिस्तान के बहुत करीब हैं। उन्हें कहा मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट के पानियों के अंदर ऐसे कई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं जो अफगानिस्तान के बहुत करीब हैं। उसकी लोकेशन दो उन्होंने शेयर की और मैं हैरान रह गया जॉन कर्बी की इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि पेंटागन कह रहा है तो ब्रेन कह रहा है, फौजी दिमाग कह रहा है। वो कह रहा है बहेरा अरब में हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें फाइटर प्लेन से लेस है, और बहरा फारस के अंदर ये दोनों जगह ऐसी जो हमारे अफगानिस्तान के बहुत करीब है और जब चाहे ज़रूरत हो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।